सोचिए, एक लड़का है जो साइकिल पर आलू के चिप्स बेच रहा है और आज वही लड़का भारत का वेफर किंग कहलाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बात है 1982 की। चंदू भाई विरानी नाम के एक लड़के को दुकानदार अपनी दुकान में चिप्स रखने तक से मना कर रहे थे। और आज वही चंदू भाई 5,000 करोड़ के सालाना रेवेन्यू वाले एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। सच तो ये है कि इस कहानी की शुरुआत सफलता से नहीं बल्कि उन मुश्किलों से होती है जिन्होंने चंदू भाई को फौलाद बना दिया। चंदू भाई का जन्म 1957 में एक ऐसे गांव में हुआ जहां बिजली तक नहीं थी। फिर 1972 में एक भयानक सूखा पड़ा जिसने परिवार की सारी फसल बर्बाद कर दी। पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ी और वो अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए। लेकिन किस्मत देखिए, वहां भी खाद के बिजनेस में उनका सारा पैसा डूब गया और वो सचमुच सड़क पर आ गए थे। जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब एक छोटी सी मामूली सी नौकरी ने एक बहुत बड़े आइडिया को जन्म दिया। और ये नौकरी थी एक सिनेमा हॉल में। एस्ट्रॉन सिनेमा में उन्हें सिर्फ 90 रुपये महीने पर नौकरी मिली थी। वहां उन्होंने पोस्टर लगाने, टिकट चेक करने और यहां तक कि सफाई करने जैसा हर काम पूरी ईमानदारी से किया। उनकी इसी लगन को देखकर मालिक इतने खुश हुए कि उन्होंने सिनेमा की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट चंदू भाई को 1,000 रुपये महीने पर दे दिया। और कैंटीन चलाते हुए उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज पर ध्यान दिया। उनकी जो भी बिक्री होती थी उसका 80% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज से आ रहा था, और वो थे आलू के वेफर्स। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो सप्लायर थे वो कभी टाइम पर चिप्स नहीं देते थे। अब सोचिए, फिल्म का इंटरवल हुआ है, कमाई का असली मौका है और दुकान में बेचने के लिए चिप्स ही नहीं है। सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। लगभग 6 साल तक इस परेशानी से जूझने के बाद 1982 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब वो खुद आलू के वेफर्स बनाएंगे। और बस यहीं से बालाजी वेफर्स की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जहां उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही उन्हें दिवालिया करने वाला था। अपने छोटे से कारोबार को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, और अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक वेफर्स बनाने का प्लांट लगाने का फैसला किया। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जिस कंपनी को प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कंपनी ही अचानक बंद हो गई, दिवालिया हो गई। अब उनके सामने एक आधा अधूरा बंद पड़ा प्लांट था और सिर पर 50 लाख रुपए का कर्ज। सब कुछ डूबने वाला था। ऐसी हालत में कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन चंदू भाई नहीं। हार मानने की बजाय उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हर मशीन को पुर्जे पुर्जे से खोल डाला। ये समझा कि वो काम कैसे करती हैं, और खुद ही इंजीनियर बनकर उस पूरे प्लांट को अपने हाथों से ठीक कर दिया। ये उनकी जिद और जुनून का सबूत था। उस भयानक संकट से निकलने के बाद उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसने बालाजी वेफर्स को देखते ही देखते मार्केट का बादशाह बना दिया। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले उन्होंने समझा कि भारत में हर किसी का स्वाद अलग है, तो उन्होंने भारतीय चाट से इंस्पायर होकर चाट चस्का बनाया। पारंपरिक नमकीन जैसे रतलामी सेव और खाखरा लाए, और तो और युवाओं के लिए पॉप रिंग्स और यम स्टिक्स जैसे स्नैक्स भी लॉन्च कर दिए। यहां तक कि मैगी को टक्कर देने के लिए गिप्पी नूडल्स भी बाजार में उतार दिए। और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो तो बिल्कुल जीनियस थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लेज की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा और उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। नारा दिया, कम हवा ज्यादा वेफर्स। देखिए, उन्होंने मार्केट में खुद को कितनी चालाकी से पोजीशन किया। एक तरफ लेस था जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ खुद को एक प्रीमियम ब्रांड दिखा रहा था, और दूसरी तरफ थे बालाजी, जिनका मैसेज एकदम साफ और सीधा था। हमारे पैकेट में आपको हवा नहीं, वेफर्स मिलेंगे, मतलब वैल्यू फॉर मनी। और हां, कंपनी चलाने का उनका तरीका भी बहुत अनोखा है। वो अपने किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी डिपार्टमेंट को कोई टारगेट नहीं देते। उनका मानना है कि जब लोग कंपनी को अपना समझते हैं तो वो खुद ब खुद बेस्ट काम करते हैं। बालाजी की सफलता की कहानी सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी की नहीं है, ये उनके मजबूत सिद्धांतों और उसूलों की भी कहानी है। एक पल के लिए सोचिए,
साल 2023 में पेप्सी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी आपके दरवाजे पर आती है और आपकी कंपनी को खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऑफर देती है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका फैसला साफ था, बालाजी एक स्वतंत्र भारतीय ब्रांड था और वही रहेगा। यह सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं था, यह उनके उसूलों का प्रतीक था। और उनके उसूलों की एक और मिसाल सुनिए। जब उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लग गई, तो चंदू भाई ने कई महीनों तक अपनी फैक्ट्री में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाए ताकि उनका बिजनेस न रुके। ये व्यापार से परे इंसानियत की एक मिसाल है। आज बालाजी वेफर्स का सालाना रेवेन्यू 5000 करोड़ रुपए है। ये उस साम्राज्य का स्केल है जो कभी एक साइकिल और कुछ मुट्ठी भर सपनों के साथ शुरू हुआ था। तो एक साइकिल से शुरू हुआ ये सफर आज 5000 करोड़ के साम्राज्य तक पहुंच चुका है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, सफलता का असली मतलब क्या है? सिर्फ बड़े बड़े नंबर या वो उसूल जिन्हें हम अपने सफर में हमेशा जिंदा